अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही अनोखी सी डिश बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, देखने में भी ऐसे जैसे मिठाई है। ये आप इसे जेली भी कह सकते हैं। फ्रेश फ्रूट के जूस से आज आपको मैं एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 फ्रेश ऑरेंज ले लिए थे। इनका मैंने अच्छे से जूस निकाल लिया। आपने इनका छिलका रिमूव करके जूस निकालना है। अगर आप छिलके के साथ इनका जूस निकालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। यहाँ पे इनका चारों का 2 कप जूस बना था। इसको मैंने अच्छे से सारा इसमें से बीज वगैरह निकाल के इसको मैंने एक बर्तन में डाल लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कप जूस है, फ्रेश जूस है ऑरेंज का। इसमें अब हम 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ठंडे में ही आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करके फिर पकाना शुरू करना है। अगर आप इसको गर्म में ऐड करेंगे तो हमारा जो कॉर्नफ्लोर है उसकी सारी गुठलियां बन जाएंगी। 6 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है। अगर आपका जूस की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप उसके हिसाब से इसको ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप के लिए हमने 3 टेबलस्पून लिया है। यहाँ पे अब हम इसमें 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें एक पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें दूसरी नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके हम अच्छे से कलर के लिए थोड़ा सा 1 पिंच से भी कम हम इसमें जर्दा कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज कलर, फूड कलर जो होता है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से जो है मेल्ट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इस हैंड बीटर की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से ही आप इसको अच्छे से बीट कर लें ताकि आपका जो कॉर्नफ्लोर है उसका भी सारे अच्छे से मिक्स हो जाए और आपकी जो शुगर है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसको मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि इसको आपने सब कुछ ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये आपने ठंडे में ही करने हैं। अगर आप इसको गर्म करके कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो वो सारा गुठलियाँ बन जाएंगी जाते ही, फिर आपकी जो सारी रेसिपी है वो सारी ख़राब हो जाएगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने एक छोटा सा कंटेनर लिया था। ये डिस्पोजेबल ही है, मेरे पास ये अवेलेबल था तो इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब हम इसको थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ, मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगी। एंड तक जरूर देखिएगा कि कैसे कैसे बनेगी। वीडियो को मैं इसको स्किप नहीं करूँगी, आपको साथ साथ ही दिखाती जाऊँगी ये कैसे बनेगी। देखें आप, अब हम इनको हल्के हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे और हल्की आंच पर ही हम इसको पकाएंगे। आपने इसको हिलाने से नहीं रुकना क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है तो कॉर्नफ्लोर की जब हम हिलाते नहीं हैं तो कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसीलिए हम इसको फ़ौरन से फ़ौरन हिलाते रहेंगे। बस मुसलसल हिलाएंगे तो ही आपकी ये जो जेली है फ्रेश जूस की ये बहुत मज़ेदार बनेगी। बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट डिश है। आप बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो आपके बच्चे रोज़ ही आपसे कहेंगे कि हमें हर फ्रूट की ऐसी जेली बना कर दें। जैसे हम बचपन में ट्विस्टो कैंडी खाते होते थे, सेम वैसी ही ये कैंडी सी जेली बनेगी, सेम टू सेम। घर में आप बनाएं फ्रेश जूस की, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और बच्चे भी शौक से खाएंगे। बड़ों के भी बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी बनती है ये। इसको हम पकाते जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की सी जो है वो कॉर्नफ्लोर के जुड़ना शुरू हो गया, वो गाढ़ा होना शुरू हो गया। कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी इसमें, बहुत ही मज़ेदार सा इसका एक टेस्ट आएगा। अगर आप ज़्यादा शुगर पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें शुगर को ऐड क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम इतनी सी ही शुगर यूज़ करते हैं, इतना ही मीठा हमें पसंद है तो हमने अपने हिसाब से इतनी ही शुगर ऐड किया। आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ाया करें हर चीज़ की। यहाँ पे अब आप देखें कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बिल्कुल एक जेली फॉर्म में आना शुरू हो गया है। इसको हम अभी भी हिलाते रहेंगे। मैं आपको साथ साथ सारा दिखाऊंगी, वीडियो को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही ताकि आपको सारी अच्छे से समझ आ जाए, बिल्कुल भी आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि आपकी जो है जेली बहुत अच्छी सी बने और बहुत मज़ेदार सी बने, उसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना बने। फ्रेश जूस की आप कोई भी चीज़ बनाएं आपको बहुत ही मज़ेदार लगती है। फ्रेश जूस वैसे भी पीने में बहुत मज़ेदार लगता है।
यहाँ पे आप देखें कि अब कॉर्नफ्लोर जो है वो जुड़ना शुरू हो गया, सारा गाढ़ा हो गया, इकट्ठा हो गया सारा। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। मैं आपको साथ साथ ही दिखाती जाऊंगी कि ये कैसा बन रहा है। यहाँ पे अब आप देखें कि काफी हद तक सारा इकट्ठा हो गया। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे थोड़ी देर, फिर हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे जिससे हमारी ये बहुत ही शाइनी शाइनी बनेगी। आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये रेसिपी अच्छे से समझ आ सके। खट्टी मीठी किड्डी मजेदार बनेगी। मैंने सेम ट्विस्ट तो याद आ रही है इस टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी मजेदार बन गई है। ऐसे देखने में भी ये खट्टी मीठी से इतनी इसकी प्यारी खुशबू आ रही थी और इतनी टेस्टी लग रही थी ये अभी से ही। लेकिन आप जब इसको ठंडा करके इसके पीसेस बना के क्यूब्स बना लेंगे इसके, तो ये बच्चों को देंगे बहुत ही मजेदार, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। आपके बच्चे आपको रोज कहा करेंगे कि हमें ये बना कर दें। या आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं स्कूल टाइम में, अगर आप चाहें तो बच्चों को वीकेंड पे भी बनाकर दे सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इससे अब आप देखिएगा कि कितनी प्यारी शाइन आती है इसमें, बिल्कुल एक अलग ही रूप आ जाता है इसके ऊपर। जैसे नई नई दुल्हन पे रूप आता है, इसके भी ऊपर ऐसे ही ऑयल डालने से एक अलग ही शाइन आ जाती है। बहुत ही प्यारा लगता है ये शाइनी शाइनी सा। अब हम इसे आधे मिनट के लिए हिला हिला कर अच्छे से इसको ऑयल को जो है इसका कच्चापन दूर करेंगे, और इसको हम फिर बाद में कंटेनर में ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देखें कितनी नरम नरम और कितनी ये टेस्टी और कितनी मज़ेदार लग रही है। खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है जितनी अभी देखने में लग रही है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। ना ही ज़्यादा इसमें आपके इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। कोई भी आपके घर में फ्रूट है आप उससे ये तैयार कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैंने जो ऑयल से ग्रीस किया था अपना जो डिस्पोजेबल कंटेनर, उसमें हम इसको अच्छे से फैला देंगे और इसको एक अच्छी सी शेप में ले आएंगे। इसको हमने फैला देना है इसमें अच्छे से। इसको हमने ग्रीस कर लिया था ताकि हम जब निकालें तो ये इजीली निकल जाए। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ठंडी हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोकोनट का क्रश लिया है। अगर आपके घर फ्रेश कोकोनट है तो उसको भी आप क्रश कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो बाहर से कोकोनट का पाउडर भी लेके यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी टॉपिंग के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शुगर लिया है, पाउडर शुगर का। इन दोनों चीज़ों से इसके ऊपर बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ते लिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनको मैंने बारीक बारीक सा काट के ऐड कर दिया। यहाँ पे अब मैं इसको निकालूंगी। ये ठंडा हो गया बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक जम गया इसका, अच्छा सा एक क्यूब बन गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने खूबसूरती के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क ऐड कर दिया। इसके ऊपर कहीं कहीं पे मैं चांदी का वर्क लगा दूंगी ताकि इसकी लुक है जो ज़्यादा खूबसूरत आए। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने तो बस वैसे ही खूबसूरती के लिए लगा दिया था ताकि ज़्यादा खूबसूरत लगे। अगर आप किसी हाइटी वगैरह पे या किसी गेस्ट के आगे इसको बनाकर रखना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर लगाएं ताकि ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगे और ज़्यादा खाने का दिल करे इंसान का। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखा देती हूँ कि अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छे से और कितनी इजीली इसकी कटिंग हो रही है। बिल्कुल भी नहीं ये टूट रहा। जैसे हमने इसको जमाया है ठंडा करके वैसे ही बिल्कुल अपनी एक शेप में है। बिल्कुल एक अच्छी सी जेली बन गई है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नरम सी। ना ही इसमें कोई बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ, ना इसमें कोई और कॉर्नफ्लोर का जायका इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसा आपका फ्रूट होगा, खट्टा मीठा होगा, जैसा भी होगा वैसा आपके फ्रूट का ही सिर्फ जायका आएगा। इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड बिल्कुल भी नहीं इसमें होगा जायका। यहाँ पे आप देखें कितने प्यारे क्यूब्स इसके कटिंग हुए हैं, बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है और इतना नरम बिल्कुल जेली की तरह तैयार हुआ है। ये देखिए मैं आपको हिलाकर दिखा सकती हूँ। यहाँ पे अब हम इसकी कोटिंग करके अच्छे से इसको कोकोनट पाउडर और जो हम इसने पिस्ते ऐड किए हैं वो, और इसमें हमने जो शुगर पाउडर ऐड किया, सारी चीज़ों से हम इसको अच्छे से कोटिंग कर देंगे ताकि क्रंची क्रंची सी लगे। बहुत ही मज़ेदार सी, खाने में भी इसका एक मज़ेदार सा एक अलग सा टेस्ट है इसे कोकोनट पाउडर से। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर शुगर पाउडर भी लगा हुआ है, कोकोनट पाउडर भी, पिस्ते भी। इसको हम सारे को अच्छे से, जो साइडों में हमारा कोकोनट पाउडर पड़ा है, इसको अच्छे से हम साथ साथ चिपका देंगे इनके।
आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, चांदी के वर्क भी ऊपर लगे हैं, पिस्ते भी लगे हैं, कोकोनट पाउडर, शुगर पाउडर, कितनी खूबसूरत लग रही है। और बिल्कुल ये ऐसा ही टेस्ट था जैसे हम बाहर से जेली लेते हैं, ट्विस्टो कैंडीज़ जैसी होती हैं, सेम वैसा ही इनका टेस्ट था। ये हमारी आज की रेसिपी है, देखें आपको कितनी खूबसूरत है, लुक वाइज भी, खाने में भी उतनी खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।